नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी की इस खास पेशकश में। मैं हूं प्रीति सिंह। विकास एक सतत प्रक्रिया है। अगर कोई परियोजना 3 साल में पूरी होनी होती है और वो तय समय पर पूरी नहीं होती तो उसका बजट बढ़ जाता है, देश की प्रगति पर ब्रेक लग जाता है। इस दिशा में अब केंद्र सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं। योजनाएं अब अपने तय समय में पूरी हो रही हैं, जिससे देश के समग्र विकास को गति मिल रही है। 5 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान और मध्य प्रदेश का दौरा किया। दोनों राज्यों को 17,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोधपुर में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों में लगभग 5,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उन्होंने किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे के विकास के लिए राजस्थान को लगभग 95 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं। ये पिछली सरकार के वार्षिक औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। क्षेत्रफल के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, वीरों की भूमि, रजवाड़ों की धरती, सभ्यता और परंपराओं का सिरमौर राजस्थान आज विकास के साथ कदम ताल कर रहा है, नए मुकाम हासिल कर रहा है। देश के विकास में राजस्थान की भूमिका काफी अहम है। विकास एक सतत प्रक्रिया है। इसी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में करीब 5,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं की सौगात दी। जोधपुर में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 साल में राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए गए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। आज मारवाड़ की पवित्र धरती जोधपुर में कई बड़े विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। बीते 9 वर्षों में हमने राजस्थान के विकास के लिए जो निरंतर प्रयास किए हैं, उनके परिणाम आज हम सब अनुभव कर रहे हैं, देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान वो राज्य है जहां प्राचीन भारत के गौरव के दर्शन होते हैं, जिसमें भारत की शौर्य, समृद्धि और संस्कृति झलकती है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान को भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राज्य करार दिया। ये जरूरी है कि भारत के गौरवशाली अतीत का प्रतिनिधित्व करने वाला राजस्थान भारत के भविष्य का भी प्रतिनिधित्व करे। ये तभी होगा जब मेवाड़ से लेकर मारवाड़ तक पूरा राजस्थान विकास की बुलंदियों को छुए, यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण हो। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए इसके बजट में कई गुना इजाफा किया गया है। रेलवे के विकास के लिए करीब 9,500 करोड़ रुपए का बजट राजस्थान को दिया गया है। ये बजट पिछली सरकार के सालाना औसत बजट से करीब 14 गुना ज्यादा है। प्रधानमंत्री ने कहा, जिन रोड और रेल परियोजनाओं को शुरू किया गया, उनके विकास से इस अभियान को और गति मिलेगी। रेल लाइनों के दोहरीकरण से यात्रा में लगने वाला जो समय है वो कम होगा और सुविधा भी बढ़ेगी। मुझे जैसलमेर दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन और मारवाड़ खामली घाट ट्रेन को हरी झंडी दिखाने का भी सौभाग्य मिला है, और कुछ दिन पहले मुझे वंदे भारत के लिए भी मौका मिला था। आज यहां रोड के 3 प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास हुआ। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने राजस्थान में मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया।
हमारे राजस्थान की मेडिकल और इंजीनियरिंग एजुकेशन के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान रही है। कोटा ने देश को कितने ही डॉक्टर्स और इंजीनियर्स दिए हैं। हमारा प्रयास है कि राजस्थान एजुकेशन के साथ साथ मेडिकल और इंजीनियरिंग की दृष्टि से भी नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला एक अच्छे से अच्छा हब बने। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। एडवांस सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला अस्पतालों में भी क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि एम्स जोधपुर और आईआईटी जोधपुर ये संस्थान आज राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट बन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में सड़क, रेल, विमानन, स्वास्थ्य और उच्च शिक्षा जैसे क्षेत्रों की लगभग 5,000 करोड़ रुपए लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए अहम परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जोधपुर में 350 बिस्तरों वाला ट्रॉमा सेंटर और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और पूरे राजस्थान में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 7 क्रिटिकल केयर ब्लॉक विकसित किए जाएंगे। एम्स जोधपुर में ट्रॉमा, इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर के लिए एकीकृत केंद्र 350 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा। इसमें ट्रॉयज, डायग्नोस्टिक, डे केयर, वार्ड, निजी कमरे, मॉड्यूलर ऑपरेटिंग थिएटर, गहन चिकित्सा कक्ष और डायलिसिस कक्ष जैसी विभिन्न सुविधाएं शामिल होंगी। प्रधानमंत्री ने जोधपुर हवाई अड्डे पर अत्याधुनिक नई टर्मिनल बिल्डिंग की आधारशिला भी रखी। कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल बिल्डिंग में लगभग 24,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और व्यस्त समय के दौरान 2,500 यात्रियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित होगा। यहाँ साल भर में 35 लाख यात्रियों को सेवा प्रदान की जा सकेगी, जिससे कनेक्टिविटी में सुधार होगा और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आईआईटी जोधपुर परिसर को भी राष्ट्र को समर्पित किया। यह अत्याधुनिक परिसर 1,135 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाया गया है, जो आधुनिक अनुसंधान और इनोवेशन पहलों से युक्त उच्च गुणवत्ता वाली समग्र शिक्षा प्रदान करने और बुनियादी ढांचे के निर्माण की दिशा में एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय में बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए नव विकसित केंद्रीय उपकरण प्रयोगशाला, स्टाफ क्वार्टर और योग और की क्षमता वाले छात्रावास और छात्रों के लिए भोजन कक्ष की सुविधा की भी आधारशिला रखी। राजस्थान में सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री NH 125A पर जोधपुर रिंग रोड के कारवाड़ से डांगियावास खंड को 4 लेन बनाने समेत कई सड़क विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। ये सड़क परियोजनाएं लगभग 1475 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जाएंगी। जोधपुर रिंग रोड से शहर में यातायात का दबाव कम करने और वाहन प्रदूषण में कमी लाने में मदद मिलेगी। परियोजनाएं क्षेत्र में कनेक्टिविटी में सुधार करने के साथ व्यापार को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन और आर्थिक विकास में भी मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान में 2 नई ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इनमें जैसलमेर को दिल्ली से जोड़ने वाली एक नई ट्रेन रोनिजा एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन को खामली घाट से जोड़ने वाली एक नई हेरिटेज ट्रेन शामिल है। नई हेरिटेज ट्रेन पर्यटन को बढ़ावा देगी और क्षेत्र में रोजगार पैदा करेगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 2 अन्य रेल परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया। विकास क्या महज एक शब्द है? जी नहीं, ये सिर्फ एक शब्द तक सीमित नहीं है। विकास शब्द के बड़े मायने हैं। विकास तब होता है जब सपनों का मिलन हकीकत से होता है। अब योजनाएं बनती हैं, पूरी होती हैं, उम्मीदों को पूरा करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर की धरती से मध्य प्रदेश की विकास यात्रा में बहुत कुछ अहम जोड़ा। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। इन तस्वीरों के साथ ही मध्य प्रदेश के विकास की गति में एक नया अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 11 दिन में मध्य प्रदेश का ये तीसरा दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश को 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। मैं आज जबलपुर का एक नया ही रूप देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं जबलपुर में
जोश है, महाकौशल में मंगल है, उमंग है, उत्साह है। ये जोश, ये उत्साह दिखाता है कि महाकौशल के मन में क्या है। हर किसी का एक सपना होता है, एक अदद आशियाने का। ये सपना पूरा हो रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के इंदौर में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। 4 लाख करोड़ रुपए खर्च किए ताकि गरीब को पक्का घर मिले। आज भी आपने देखा, अभी इंदौर में गरीब परिवारों को आधुनिक तकनीक से बने हुए मल्टी स्टोरीड 1000 पक्के घर देने का काम अब भी किया मैंने। घरेलू नल कनेक्शन के जरिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के तहत मंडला, जबलपुर और डिंडोरी जिलों में 2350 करोड़ रुपए से अधिक की कई जल जीवन मिशन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई। प्रधानमंत्री ने सिवनी जिले में 100 करोड़ रुपए से अधिक की जल जीवन मिशन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की। ये 25 साल आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एमपी के 25 साल से कम उम्र के साथियों ने तो नया और प्रगति करता हुआ मध्य प्रदेश ही देखा है। अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि आने वाले 25 सालों में जब उनके बच्चे युवा होंगे, तब उनके सामने विकसित मध्य प्रदेश हो, समृद्ध मध्य प्रदेश हो, आन बान शान वाला मध्य प्रदेश हो। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में सड़क ढांचे में बुनियादी सुधार के लिए 4800 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं का शिलान्यास कर उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री ने विजयपुर औरैया फूलपुर पाइपलाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया। 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई है। आज यहाँ कुल 12,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन हो या फिर 4 लेन सड़कों का नेटवर्क, ये लाखों लाख लोगों का जीवन बदलने वाले प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री ने मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा पाइपलाइन परियोजना के नागपुर जबलपुर खंड की भी आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने जबलपुर में करीब 147 करोड़ रुपए की लागत से बने नए बॉटलिंग प्लांट का भी लोकार्पण किया। गरीब परिवार की करोड़ों बहनों को हमने इसीलिए बड़ा अभियान चलाकर उज्ज्वला का मुफ्त गैस कनेक्शन दिया है। वरना पहले तो गैस का एक कनेक्शन लेना है ना, तो एमपी के घर चक्कर काटने पड़ते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबलपुर में रानी दुर्गावती की 500वीं जयंती के मौके पर वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का शिलान्यास किया। साथ ही दुर्गावती स्मारक डाक टिकट और सिक्के भी जारी किए। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती के स्मारक में भूमि पूजन का सौभाग्य मिला। उनका जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है। रानी दुर्गावती का जीवन हमें सर्वजन हिताय की सीख देता है, अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ कर गुजरने का हौसला देता है। मैं रानी दुर्गावती जयंती पर पूरे आदिवासी समाज को, मध्य प्रदेश को और 140 करोड़ देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। पानी और गैस की पाइपलाइन और 4 लेन की सड़कों का नेटवर्क लाखों लाख लोगों के जीवन को बदलने वाली परियोजनाएं हैं। इससे किसानों और युवाओं को लाभ होगा, नए कारखाने और फैक्ट्रियां लगेंगी और नौजवानों को रोजगार मिलेगा।
हल्दी जैसी औषधीय महत्व वाली जड़ी बूटियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। सरकार ने 2030 तक ऐसी जड़ी बूटियों के निर्यात को 8,500 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। निर्यात के इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की है। भारत विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। हल्दी के औषधीय गुणों और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी होने के कारण इसके व्यापार में विश्व भर में महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं। इसे देखते हुए भारत सरकार ने 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। इस बोर्ड में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त एक अध्यक्ष आयुष मंत्रालय, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि और किसान कल्याण, वाणिज्य और उद्योग विभाग के प्रतिनिधि होंगे। इसके अलावा रोटेशन के आधार पर 3 राज्यों के प्रतिनिधि, अनुसंधान में शामिल संस्थानों, चुनिंदा हल्दी किसानों और निर्यातकों के प्रतिनिधि होंगे। बोर्ड के सचिव की नियुक्ति वाणिज्य विभाग की ओर से की जाएगी। इसमें एक कमेटी गठित होगा बोर्ड में। इसमें एक चेयरमैन नियुक्त होगा। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, फैमिली वेलफेयर हो, वैसा ही फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री हो, अलग अलग आयुष मिनिस्ट्री हो, अलग अलग इसमें इस कमेटी में अधिकारी रहेंगे। इसमें फार्मर्स रिप्रेजेंटेशंस रहेगा, एक्सपोर्टर्स का रिप्रेजेंटेशन रहेगा और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे। इसका किसानों को लाभ मिलेगा, देश को अच्छे नाम भी होगा। इसलिए ये टर्मरिक बोर्ड के लिए जो खासकर तेलंगाना का जनता, खासकर फार्मर्स बहुत बड़ा संघर्ष किए थे बहुत सालों से। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और उससे बने उत्पादों के विकास और वृद्धि पर फोकस करेगा। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हल्दी से संबंधित मामलों की अगुवाई करेगा। हल्दी क्षेत्र के विकास और वृद्धि में मसाला बोर्ड और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ अधिक तालमेल की सुविधा प्रदान करेगा। बोर्ड जागरूकता और खपत बढ़ाने, निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करने, नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और मूल्य वर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान के विकास का काम करेगा। ये विशेष रूप से मूल्य संवर्धन से अधिक लाभ पाने के लिए हल्दी उत्पादकों की क्षमता निर्माण और कौशल विकास पर फोकस करेगा। बोर्ड गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानकों और ऐसे मानकों के पालन को भी प्रोत्साहित करेगा। बोर्ड हल्दी की पूरी क्षमता और उपयोगी दोहन के लिए भी कदम उठाएगा। आज इस बोर्ड के गठन के कारण उनका पूरा टर्मरिक का खेती के लिए न्यू टेक्नोलॉजी और खेती के दृष्टिकोण से उनको प्रोत्साहन करने का, उसका प्रोसेसिंग यूनिट डालने का, उस प्रोसेसिंग में वैल्यू एडेड करना, उसको एक्सपोर्ट करने में पूरा भारत सरकार के द्वारा इस टर्मरिक बोर्ड का गठन के द्वारा पूरा उनका प्रोत्साहन देना और जो एक टारगेट भी भारत सरकार दुनिया का सबसे बड़ा ये टर्मरिक भारतीय प्रोडक्शन करते हैं। बोर्ड की गतिविधियां हल्दी उत्पादकों के क्षेत्र में फोकस और खेतों के निकट बड़े मूल्यवर्धन के माध्यम से हल्दी उत्पादकों की बेहतर भलाई और समृद्धि में योगदान देगी, जिससे उत्पादकों को उनकी उपज के लिए बेहतर कीमत मिलेगी। बोर्ड की गतिविधियां ये भी सुनिश्चित करेंगी कि हमारे उत्पादक और प्रोसेसर उच्च गुणवत्ता वाले हल्दी और हल्दी उत्पादों के निर्यातकों के रूप में वैश्विक बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति बनाए रखना जारी रखेंगे। भारत में हल्दी की 30 से अधिक किस्में उगाई जाती हैं और ये देश के 20 से अधिक राज्यों में उगाई जाती हैं। हल्दी के सबसे बड़े उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022-23 में 11.61 लाख टन हल्दी का उत्पादन किया गया, जो वैश्विक हल्दी के उत्पादन का 75% से अधिक है। भारत में 3,24,000 हेक्टेयर क्षेत्र में हल्दी की खेती की गई थी। हल्दी के विश्व व्यापार में भारत की हिस्सेदारी 62% से अधिक है। 2022-23 के दौरान देश से $207.45 मिलियन मूल्य के
1.534 लाख टन हल्दी और हल्दी उत्पादों का निर्यात किया गया था। भारतीय हल्दी के लिए प्रमुख निर्यात बाजार बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और मलेशिया हैं। बोर्ड की केंद्रित गतिविधियों से ये उम्मीद की जाती है कि 2030 तक हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंच जाएगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने त्योहार के मौसम से पहले देश के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने उज्ज्वला गैस योजना में सब्सिडी की मात्रा बढ़ा दी है। इसका फायदा देश के करीब 10 करोड़ लोगों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई और बड़े फैसले भी लिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पीएम उज्ज्वला के लाभार्थियों को 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। पहले उज्ज्वला गैस योजना के लाभार्थियों को 700 रुपए में मिल रहा रसोई गैस का सिलेंडर अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 600 रुपए में मिलेगा। जब रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपए कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपए की सब्सिडी एज इट इज चलती रही तो उनको 700 रुपए का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपए की बजाय अब 300 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का ये निर्णय किया गया है। हाल में दूसरी बार उज्ज्वला के लाभार्थियों के लिए सब्सिडी बढ़ाई गई है। वहीं पिछले महीने केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, जिससे देश में पीएम उज्ज्वला योजना के तहत आने वाले लाभार्थियों की संख्या 10 करोड़ 35 लाख हो जाएगी। पीएम उज्ज्वला योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 2016 में लॉन्च किया गया था। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की थी। इस योजना में जरूरतमंद तबके की महिलाओं को मुफ्त में सिलेंडर देने के साथ ही सस्ती दरों पर हर महीने एलपीजी सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेयरमैनशिप में कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि आंध्र प्रदेश में 889 करोड़ की लागत से सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वन देवता जो है हमारे समकक्का सारक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसको खोलने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना के मलुगु जिले में समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए 889 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि का प्रावधान किया गया है। नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने के साथ ही गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि राज्य में आदिवासी कला, संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में निर्देशात्मक और अनुसंधान संबंधी सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के उपायों को भी बढ़ावा देगा। ये नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश विकास की रफ्तार में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और अपनी राय, सुझाव और प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा कर सकते हैं, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।